आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 10। आज हम क्षितिज का पद्य खंड का लेसन पढ़ रहे थे 4। कल हमने पढ़ा था उत्साह। आज हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है। इसी का पाठ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखित है। ये उत्साह हमने कल पढ़ी थी, आज पढ़ेंगे हम अट नहीं रही है। उससे पहले आप अपना सिलेबस लिखेंगे जो आपका सितंबर पेपर में आने वाला है। ठीक है, अपनी डायरी में इसको नोट कर लेंगे। तो नोट करिए, क्षितिज में पद्य खंड में यानी कविताओं में आपके 1 to 4 लेसन आएंगे और गद्य खंड में भी 1 to 4 लेसन आएंगे। और उसके बाद कीर्तिका जो आपकी सेकंड बुक है उसमें आएंगे आपके 1 to 3 लेसन। समझ में आया? पद्य खंड में यानी कि कविताओं में 1 to 4 और गद्य खंड में 1 to 4। अगर नहीं हुए तो मैं आगे करा दूंगी, परंतु अभी आप ये अपना नोट कर लीजिए। और कीर्तिका में 1 to 3। और उसके बाद आपके व्याकरण में आपके अलंकार, छंद, पद, परिचय, विकारी और अभिकारी वाला लेसन, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और विलोम और पर्यायवाची सब ये आपके उसमें आएंगे। और पदबंध ये आपके व्याकरण में ये आपका सिलेबस है जो आपके सितंबर टेस्ट में आएंगे। समझ में आ गया? सब अपने जो सारा सिलेबस अपनी डायरी में लिखेंगे और उसके बाद आप अपना लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम कविता पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? अट नहीं रही है। ठीक है, इसमें जो निराला जी हैं उन्होंने किसका वर्णन किया है? निराला जी ने फागुन मास का, ठीक है, जो फागुन मास आता है ना जिसमें आपकी वो होली आती है, ठीक है, उसके मौसम का वर्णन किया है। तो क्या कहा है कविता इसमें? कवि कहते हैं अट नहीं रही है आवा फागुन की। अट नहीं रही होती है, अट नहीं होता है किसी चीज़ का समाना, ठीक है, जो समा नहीं रही होती है, प्रविष्ट होना जो होता है। तो इसमें कह रहा है कि अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। ठीक है, अट माने समाना, आभा माने होती है तुम्हारी चमक, आभा माने चमक, और फागुन माने फागुन का जो वो होता है महीना जो होता है। तन माने होता है तुम्हारा शरीर, तन माने होता है शरीर। तो कभी कहते हैं कि फागुन की सुंदरता यह सुंदरता किसी प्रकार से समा नहीं रही है, वह प्रकृति के कण कण में फूटी हुई है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि हे प्रिय, पता नहीं कहाँ बैठकर अपनी सांस के द्वारा कोनों कोनों में ये जो है जो प्रकृति की वो है ये समा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें कभी कहते इसका वर्णन है। नभ माने होता है आकाश, उर माने होता है हृदय, मंद माने होता है धीमी, पुष्प माने होता है पुष्पमाल माने होता है फूलों की पाट, और पट पट माने होता है पट माने होता है जगह जगह, और शोभा श्री माने होता है सौंदर्य से भरपूर, और पट माने होता है समा नहीं रही है। तो कैसे है? कहते कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ठीक है, तो कभी क्या कहना चाहते हैं? कभी कहना चाहता है कि भाई अपनी जो हम कहाँ बैठकर अपनी सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने को क्या कर देते हो? सुगंध से भर देते हो। यानी कि अपनी सांस लेते थे घर के प्रत्येक कोने पर आप क्या भर देते हो? प्रकृति के कोने कोने को किससे भर देते हो? सुगंध से भर देते हो। आप ऊंची कल्पना, ठीक है, और नभ माने होता है आकाश, आप ऊंची कल्पना के आकाश में उड़ने के लिए मन को पंख के प्रदान करते हो। ठीक है, कि हमारे जो उसको है उसको प्रदान करते हो। ठीक है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो कभी कहता है कि मेरे मन में इतनी तरह की कल्पनाएं भरी गई है कि मैं अपनी अगर आँख हटाता हूँ तो इसके सौंदर्य को देखकर इसकी तौर आकर्षित हो जाता हूँ और मेरी जो आंखें हैं उससे नहीं हटती। पत्तों से लदी डाल कहीं कहीं हरी लाल। तो कभी कहते हैं कि फागुन मौसम में जो पेड़ पौधे हैं वो जो उनके पत्ते होते हैं वो पत्तों से पूरी तरह से भर जाते हैं और कहीं पर हरे कहीं पर लाल कहीं दिखाई देते हैं। कहीं पड़ी है उर में, उर माने होता है हृदय, मंद माने होता है
जो छोटी छोटी जो मंद यानी कि धीमी जो होती है सुगंध जो होती है, ठीक है। मंद गंध पुष्पमाल में तो क्या कहते हैं कि पत्तों से कहीं कहीं हरी लाल और वो भरी हुई हैं, पत्तियां जो भरी हुई हैं, और वो पेड़ों की सभी डालियां पत्तों से पूरी तरह से क्या हुई है, लदी हुई हैं, और कहीं पर हरे पत्ते और कहीं कोपलों में क्या दिखाई दे रही है, लाली छवि दिखाती है। उनके बीच जो सुंदर सुगंधित फूल जो हैं खिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कंठों से जैसे सुगंध भरे फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। समझ में आया। और उसके बाद है, हे प्रिय, हे प्रिय, जगह जगह शोभा के कूट कूट कर हमारे जो मन में भरी हुई है, और पुष्प लताओं के कारण जो उसमें समा नहीं रही है, शोभा श्री में समा नहीं रही है, ठीक है, और सौंदर्य से भरपूर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ये आपके अभ्यास के क्वेश्चंस है। जैसे यहाँ पर है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्या कहता है, ठीक है। इन दोनों कविताओं के क्वेश्चन एक साथ हैं। कविता का शीर्षक उत्साह, उत्साह आपने पहले पढ़ी थी ना, उसके उत्साह क्यों रखा गया है। बादल, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, और शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में भवंत को प्रकट किया गया है, ठीक है। ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन है, ये करने हैं, परंतु उससे पहले दोनों कविताओं को एक बार इनकी व्याख्याओं को रीड करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।